हेलो गाइज, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फाइनली गाइज, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बीएड कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं और अभी आपको एक जॉब की ज़रूरत है और एक ऐसी जॉब जो टीचिंग की जॉब हो और आपकी सैलरी भी प्राइमरी टीचर्स के इक्वल हो, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए है। वैकेंसी कहाँ पर आई है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे आपके एग्ज़ाम्स होंगे, क्या आपका इंटरव्यू है और आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, वो सारी बातें हम आपसे करने वाले हैं आज के वीडियो में। बेसिकली गाइज, आज हम जो बात करेंगे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक एनजीओ है और क्लास 1 to 8 तक के बच्चों को टीचिंग प्रोवाइड करता है, यानी इन बच्चों को पढ़ाता है। कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाता है। यहाँ पर जितने भी टीचर्स की वैकेंसी है, सब्जेक्ट की, मैथ की, इंग्लिश की, संस्कृत की, हर एक सब्जेक्ट के टीचर की वैकेंसी अभी आई हुई है और साथ ही साथ रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी आई है। रिसोर्स पर्सन क्या होते हैं? रिसोर्स पर्सन जो आप अप्लाई करेंगे तो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आपको लगभग 5 से 6 कॉलेज दिए जाते हैं, 5 से 6 स्कूल दिए जाएंगे, जिसमें टीचर्स को आपको ट्रेंड करना होता है और कहीं ना कहीं चीज़ों को बताना होता है, किस तरीके से पढ़ाना है, और पूरे स्कूल की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। 4 से 5 कॉलेजों की जिम्मेदारी, कॉलेज तो नहीं कह सकता हूँ, स्कूल की जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगा। तो ये आपका रिसोर्स पर्सन की जॉब होती है। दोनों वैकेंसीज आई हैं, आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम का भी जो पैटर्न है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी लोग इसे सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको फाइनली अजीम प्रेम जी के वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और यहाँ पर वैकेंसीज़ के बारे में बताऊँगा, कौन सी वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। टीचर की भी अप्लाई कर सकते हैं, रिसोर्स पर्सन की भी। बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और प्लस साथ ही आपका बीएड भी होना चाहिए। अगर आपकी इतनी कंप्लीट है तो गाइज आप इनका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आइए चलिए हम बात कर लेते हैं इनकी वेबसाइट पर चल के। तो गाइज, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको लिखना है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन कैरियर। जैसे ही आप इतना लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो पहला ही आइकन खुलेगा, अजीम कैरियर, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन .org, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस फाउंडेशन में जितनी भी वैकेंसीज़ आई हैं टीचर्स की या रिसोर्स पर्सन की, वो सारी चीज़ें विजिबल होंगी, आपको दिखेंगी। आप जाके वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। गाइज़, ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बहुत ही बड़ा फाउंडेशन है जो कि सिर्फ गरीब बच्चों के लिए काम करता है। प्राइमरी लेवल के जो स्कूलिंग होती है उन बच्चों की शिक्षा प्रोवाइड करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी। और भी बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर, जहाँ की एनजीओ है तो एनजीओ का काम ही यही होता है कि कहीं ना कहीं समाज के लिए कार्य करना। तो एक एनजीओ है जहाँ पर 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों की शिक्षा दी जाती है। हालांकि इनके यूनिवर्सिटीज़ भी हैं अजीम प्रेम जी के, बट यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ इनके एनजीओ की बात कर रहे हैं जो 1 to 8 तक के बच्चों के लिए है। तो गाइज़, यहाँ पर आप टीचर भी बनेंगे तो 1 to 8 तक के ही बच्चों की टीचर बनेंगे और हर एक टीचर्स की अपॉर्चुनिटीज़ यानी वैकेंसीज़ यहाँ पर आई हैं। अपॉर्चुनिटीज़ नीचे लिखा है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है रिसोर्स पर्सन। रिसोर्स पर्सन के लिए क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैं ओवरऑल आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर बीएड आपका मस्ट होता है और साथ साथ आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। आफ्टर ग्रेजुएशन ही बीएड होता है, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद गाइज़ आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस आप में क्वालिटी होनी चाहिए। जिस भी टीचर्स कोई एक सब्जेक्ट के आप जिसके भी टीचर हैं उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए और कहीं ना कहीं आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर आपको 4 से 5 स्कूल मिलते हैं जो आपको मैनेज करना होता है। दूसरा, आपकी वैकेंसी यहाँ पर स्कूल टीचर की भी आई है। स्कूल टीचर की भी गाइज वही है कि आपका बीए प्लस बीएड होना चाहिए, बीएससी बीकॉम कुछ भी, स्नातक प्लस आपका बीएड होना चाहिए। और इतना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट के लिए करना चाहें आप उस सब्जेक्ट के टीचर्स की वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। गाइज़, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ आई हैं यहाँ पर लिखा है फाइंड अपॉर्चुनिटीज़। टोटल 25 वैकेंसीज़ अभी यहाँ पर हैं, जिसमें आपका सीनियर पब्लिक हेल्थ का है और एक जहाँ पर है उसका प्लेस का भी नाम लिखा है, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आई है। स्कूल टीचर की वैकेंसी जो आई है जिसके बारे में बेसिकली मैं वीडियो आज शूट कर रहा हूँ, ये राजस्थान में आई है गाइज। तो राजस्थान में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं स्कूल टीचर के लिए। रिसोर्स पर्सन का उत्तराखंड में आया है और रिसोर्स पर्सन का राजस्थान में भी आया है, यानी रिसोर्स पर्सन का दोनों जगह निकला है। और छत्तीसगढ़ में भी रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी अभी यहाँ पर है। और ग्राम पंचायत फैसिलिटीज़ जो भी होगा यहाँ पर गाइज़, ये छत्तीसगढ़ में निकला है। इतनी वैकेंसीज़ हैं। आगे भी आप बढ़ेंगे सेकंड थर्ड फोर्थ पे भी जो वैकेंसीज़ यहाँ पर होंगी वो आपको दिखेंगी। फाइनली हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं स्कूल टीचर के लिए, और ये गाइज़ हम आज बेसिकली जो शूट कर रहे हैं ये स्कूल टीचर राजस्थान के लिए कर रहे हैं। तो राजस्थान में जो वैकेंसीज़ आई है हर सब्जेक्ट की आई है। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ अप्लाई का ऑप्शन आएगा गाइज़।
उसके पहले जॉब के बारे में कुछ चीज़ें लिखा है यहाँ पर। एज अ टीचर यू विल हेल्प स्टूडेंट डेवलप एज सेंसिटिव एंड इंगेज्ड सिटीजन्स। ओपन पोजीशंस एट लोकेशन अजीम प्रेमजी स्कूल बरमार में है ये, जो कि राजस्थान में है। अपर प्राइमरी इंग्लिश एंड प्राइमरी ईबीएस संस्कृत फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की वैकेंसी। और यहाँ पर गाइस आपका लिखा होगा क्या क्या चाहिए। बैचलर डिग्री होना चाहिए, बीएड या डीएलएड कुछ भी होना चाहिए। 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बीएड भी हो सकता है, डीएड भी हो सकता है, डीएलएड भी हो सकता है। कोई भी अगर आपके पास है तो किसी भी चीज़ चाहे आपके पास बीएड हो डीएलएड हो तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। एबिलिटी टू टीच इन इंग्लिश कपल्ड विथ नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज, यानी जहाँ आपकी जॉब लग रही वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए। हालांकि राजस्थान में कोई इशू नहीं है, राजस्थान का लोकल लैंग्वेज आप हिंदी में भी वहाँ पढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको इंग्लिश आ रही तो। क्योंकि मैंने राजस्थान के लिए अप्लाई कर रखा है गाइस, तो मेरा सेकेंड राउंड रिसोर्स पर्सन का क्लियर हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो अभी थर्ड राउंड में जो भी होगा मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियोस में, लेकिन मेरा सेकंड राउंड वहाँ पर क्लियर हो चुका है। गाइज आगे बात करेंगे एबिलिटी टू टीच इन इंग्लिश कपल्ड विथ नॉलेज द लोकल लैंग्वेज, वही सारी चीज़ें हैं। रोल क्या होगा, आप एक टीचर होंगे, डिपार्टमेंट आपका टीचर का ही होगा। और टोंक, सिरोही और बरमार, यहाँ पर 3 आपके हैं लोकेशन जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर आपकी जॉब लगेगी। फिर आप अप्लाई पे आएंगे गाइज। जब आप यहाँ अप्लाई पे आएंगे तो कंप्लीट डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा, आपने क्या क्या पढ़ाई कर रखी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी पड़ेंगी। जैसे कि टाइटल में आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा मिस्टर या मिसेज जो भी है। फिर अपना नाम लिखेंगे जैसा आधार कार्ड में है, लास्ट नाम, ईमेल आईडी। ध्यान रखना ईमेल आईडी आपकी जेन्युइन होनी चाहिए। बहुत सारे लोग की बहुत सारी ईमेल आईडी होती है तो आप कोई भी डाल देते हैं, तो ईमेल आईडी जेन्युइन डालिएगा जिस पे आपका बार बार उसी से कांटेक्ट होगा, उसी मेल आईडी से आपका बार बार कांटेक्ट किया जाएगा। आपको जो भी मैसेज आएंगे, जो भी रिप्लाई आएगा, जो भी रिजल्ट्स का होगा, सब कुछ आपके मेल पे ही आएगा। तो आप प्रॉपर तरीके से डालिएगा। टेलीफोन नंबर आपको डालना है, नहीं अपना मोबाइल नंबर भी डालना है, क्योंकि वही मोबाइल नंबर डालना जिस पे आपकी टॉकिंग हो सके, क्योंकि वहाँ से कॉल भी आता है, सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, तो इसलिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका प्रॉपर होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ डालना है गाइज। आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या है, आप अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डाल देंगे, जो भी आपका एड्रेस है। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसके बारे में आपको डालना है, क्योंकि यहाँ पर देखो स्टार नहीं लगा है तो मतलब एक कंपलसरी नहीं है। जैसे स्टार यहाँ लगा है तो ये कंपलसरी है, बट यहाँ पर एक कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास बीए और बीएड है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशंस पे स्टार लगा है, यानी ए आपका कंप्लीट होना ही चाहिए अगर आप टीचर बन रहे हैं तो, बिना इसके नहीं हो पाएगा। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, इसके पहले आप कहाँ कहाँ काम कर चुके हैं, किस पोस्ट पे काम कर चुके हैं, उसका नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डिजिग्नेशंस, लोकेशंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करना है। मंथली ग्रॉस सैलरी आपकी क्या रही है, आप कब से कब तक वहाँ पर जॉब किए हैं। अगर और भी कंपनीज़ आपने बदल रखी है, जैसे अगर मैं खुद की बात करूँ तो हम लोगों ने कई कंपनीज़ में पढ़ा चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं ऐड करके, ठीक है। तो आप जहाँ भी पढ़ाए हैं इसके पहले उसे आप मेंशन करो। अगर आप 2 से 3 जगह पढ़ा चुके हो तो ऐड करके उन सारी चीज़ों के बारे में आप डाल सकते हैं। नोटिस पीरियड आप क्या रखना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो कितने दिन के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। स्पेसिफाई टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप डालेंगे। लैंग्वेज आपको क्या क्या आती है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। रेफरेंस अगर किसी का है तो ठीक है गाइज, अगर नहीं है तो आप उनका नहीं भी डालेंगे तो कोई इशू नहीं, बट मोबाइल नंबर कंपलसरी है, मेल आईडी कंपलसरी है। अब इसके पहले यहाँ पर लिखा गया कि क्या आपने इसके पहले इंटरव्यू दिया है, यस या नो, आपने बीएड कर रखा है कि नहीं कर रखा है, उसके बारे में डिटेल्स में, और कुछ क्वेश्चंस के और आपके जवाब हैं। व्हाट डिड यू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, यानी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको कैसे पता चला। तो इन सारे क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है। और सबसे लास्ट वाली बात जो है गाइज़, अपना CV इस तरीके से अपलोड करना जो एक जेन्युइन CV हो, मतलब एक ऐसा CV बनाना जो स्ट्रॉन्ग CV हो, जिसमें अपने बारे में बता सको, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से मेंशन करो। CV प्रॉपर होना चाहिए, CV में फ़ोटो भी अगर अटैच कर सको तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इन चीज़ों को ध्यान रखना, CV का बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है। वो सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करते हैं, अगर CV शॉर्टलिस्ट होती है तभी आगे चीज़ें होती हैं। गाइस ये सारी चीज़ें फिल करके आप सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर सैलरी क्या मिलती है। तो गाइज सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो फ्रेशर होते हैं, जैसे फ्रेशर का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आपका पास, जैसे आपने पहले जॉब कर रखी है, फ्रेशर की भी सैलरी 30+ ही होती है।
अगर आप सारी चीज़ें क्लियर करेंगे 30+ ही आपकी सैलरी रहेगी, ये डन है। क्योंकि जो आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने कहीं टीचिंग कर रखा है, तो यहाँ पर सैलरी उसके ऊपर डिपेंड करती है कि लास्ट सैलरी आपकी क्या है। जैसे अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी 45 है, तो आप वहाँ पर 55-60 भी सैलरी मांग सकते हैं और ये आपको मिलता भी है। अगर आप अपना इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो 55 वो ईजिली आपको दे देते हैं, मतलब बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर आप 45 लास्ट सैलरी है तो 10% का हाइक आपको मिल ही जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी जॉब वहाँ पर ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप बिगनर भी हैं, अगर आपने कहीं एक्सपीरियंस नहीं है, तो गाइज आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। बट ये है कि इनका सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इनके एग्ज़ाम्स होंगे, इसके बाद एग्ज़ाम में आपका अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का आपने डाल रखा है तो उस सब्जेक्ट के ही क्वेश्चंस आएंगे। बट अगर आपने रिसोर्स पर्सन के लिए अप्लाई कर रखा है तो रिसोर्स पर्सन में आपको सारी चीज़ें आती हैं। और इस बात को ध्यान देना, पेपर इनका सीटेड लेवल टाइप में होता है। सीटेड लेवल टाइप मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो पैडागोजी के टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे। पैडागोजी टाइप के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा होते हैं, तो इस बात को आप ध्यान देना गाइस, ठीक है। रिसोर्स पर्सन का भी अप्लाई करने के लिए आपको यही करना है, नथिंग एल्स। सारी चीज़ें यही जितना आपने अभी देखा वीडियो में वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ मिनिमम 5 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या 2 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पर। यानी अगर आपके पास बीए है तो सफिशिएंट है। उसके लिए यहाँ पर इन्होंने बीएड नहीं मांग रखा है। इसके लिए सिर्फ आपका ग्रेजुएशन प्लस 5 ईयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए गाइज़। तो इसका भी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं। अप्लाई करेंगे तो तरीका वही है। इनका भी पेपर जब होगा, इनके पेपर में आपको मैथ्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जीएस के भी, पैडागोजी के क्वेश्चन। रिसोर्स पर्सन में आपके हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के भी क्वेश्चंस होते हैं। बट अगर आप किसी सब्जेक्ट के टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अदर चीज़ों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी ये सही है, 30+ आपकी सैलरी रहेगी। इससे प्लस ही आपको मांगना है, इससे कम नहीं मांगना है, और इतनी सैलरी आपको मिल ही जाती है। बट अगर आप गाइज अगर आप पहले जॉब कर चुके हैं तो आप यहाँ एक अच्छी सैलरी भी उठा सकते हैं। ये बिल्कुल सैलरी देने में पीछे नहीं हटते हैं, बस आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। सो थैंक यू गाइज़। ऐसे ही हम आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते रहेंगे जो प्राइवेट सेक्टर में है। और हाँ गाइज़, यहाँ पर एक चीज़ और ही है, यहाँ पर आपका पीएफ वगैरह सारी चीज़ें करती हैं जो एक सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, उस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। मतलब बिल्कुल भी ये ज़रूर ये प्राइवेट है, लेकिन पूरा फैसिलिटीज़ आपकी गवर्नमेंट की जैसी है, बिल्कुल भी गवर्नमेंट से अलग नहीं है। पीएफ वगैरह सारी चीज़ें आपके यहाँ पर कटती हैं, ठीक है। तो गाइज़ अगर आप चाहते हैं ऐसे और भी अपॉर्चुनिटीज़ हम आपको लाके देते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइज़ कैसा लगा वीडियो? आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम आपके सामने लाते रहेंगे। बस उसके लिए करना क्या है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियोज़ को भी शेयर कर दें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, कनेक्ट हों और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू गाइज़। जय हिंद।